हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई प्रश्नावली के बारे में। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5 जो थी वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है प्रश्नावली 5 में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले एक नई प्रश्नावली के बारे में, और अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 7 के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, यानी कि क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति और किस प्रकार हमें इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को हैंडल करना होगा। तो देखिए, निर्देशांक शब्द का अर्थ समझिए आप लोग। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश करने वाले अंक। जैसे मैंने कहा, ये किसी भी पोजीशन को या किसी को भी हम हिंट दे रहे हैं, वो भी किसके माध्यम से? अंकों के माध्यम से। तो आप लोगों ने बचपन में ग्राफ पढ़ी होगी, और ग्राफ में आप पॉइंट लगा करके लिखते होंगे 3 और 5। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु है ये 3 और 5 के बीच में आता है। कैसे निकालते थे आप? कि ये एक्स अक्ष होता था और ये वाई अक्ष। यहाँ ये माइनस की वैल्यू होती थी, यहाँ माइनस की होती थी, और इधर ये प्लस की वैल्यू होती थी। ठीक है बेटा। और आपको पता था यहाँ पर प्लस का 1 2 3 होता है, इधर का प्लस का 1 2 3 4 5 होता है, और इस प्रकार ये हम इनको पॉइंट को नाम दिया करते थे। अब जरा थोड़ी सी हम बातें एक बार 9th क्लास की रिवीजन कर लेते हैं कि एक्स अक्ष का जो मान होता है उसे क्या कहा जाता है? भुज। और वाई अक्ष के मान को क्या कहा जाता है? कोटि। एक्स अक्ष के मान को क्या कहते हैं? भुज। वाई अक्ष के मान को क्या कहते हैं? कोटि। और ये जो बीच वाला बिंदु होता है इसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु, जहां से निर्देशांक की शुरुआत होती है। और मूल बिंदु पर एक्स और वाई दोनों का ही मान क्या माना जाता है? 0। क्लियर है बेटा? एक बात और सुने, यदि अक्ष का मान क्या है? 0। अगर अक्ष का मान 0 है तो बेटा वो बिंदु किस पर स्थित होगा? y पर। और अगर y का मान 0 है तब बताओ वो बिंदु किस पर स्थित होगा? अक्ष पर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्या? अक्ष को भुज बोलते हैं और y को कोटि। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अक्ष की जगह अगर 0 हो जाए, यानी कि अक्ष का मान अगर 0 है तो बिंदु फिर y पर होगा। ठीक है, क्योंकि x की जगह तो 0 फिक्स हो गया। इसी प्रकार अगर y में 0 फिक्स हो गया तब बिंदु कहां पर स्थित होगा? केवल अक्ष पर। और एक विशेष बात, जब भी हम किसी बिंदु के ये निर्देशांक लिखते हैं तब हम सबसे पहले किसका मान लिखेंगे? अक्ष का। और बाद में किसका मान लिखेंगे? y का। तो यहाँ पर ये जो 3 है वो अक्ष की वैल्यू और 5 जो y की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आप लोगों को पहले से पता होगी। ये थोड़ा सा एक बेसिक हमने नॉलेज लिया है। अब इस अध्याय में हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, इस अध्याय में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। और जब हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो बेटा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर एक दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र याद करना पड़ेगा आपको? दूरी सूत्र। तो मैं एक बार लिख देता हूं। दूरी सूत्र होता है डिस्टेंस, यानी कि किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और सामान्य तौर पे हम वो बिंदु क्या मान लेते हैं? ए बी। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बेटा? अंडरूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या है डिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला? कि माना 2 बिंदु ए और बी है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस आधार पर हम निर्देशांकों के बीच की जो दूरियां है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 7.1 की। दूरी सूत्र आप लोगों को याद रखना है। तो हम सवाल एक स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए, प्रश्नावली की बात है 7.1 और यहां रहा सवाल नंबर 1। तो देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 1। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के लिए उनके बीच की दूरियां आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसका पहला जो सवाल है वो ये बोल रहा है कि 2 बिंदु हमारे पास 2 और 3, और एक बिंदु कौन सा है बेटा? 4 और 1। ठीक है, आपके पास 2 बिंदु है। मानते ही ये बिंदु ए की निर्देशांक है और मानते ही ये बिंदु बी के निर्देशांक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ए के निर्देशांक है तो बताओ पहला मान x का और दूसरा मान y का। तो मैं इसे मान लेता हूं x1 और y1। यहां भी देखो पहला मान x का और दूसरा मान y का, तो इसको क्या मानेंगे? x2 और y2। जब हमने वैल्यू मान ली है तब बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। जैसे x2 की जगह क्या है बेटा? 4, तो देखो अंडरूट 4 माइनस x1 की जगह कितना है? 2,
और ब्रैकेट का क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है 1 माइनस y1 की जगह कितना है 3 और इसका भी क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया माइनस का 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस देखो माइनस का 2 का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो बताओ आंसर कितना आ गया √8। और जब आप √8 को एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तब आप इसे 2√2 भी लिख सकते हो। और बेटा यही इसके सवाल का क्या होगा आंसर। अब यहां पर हम चूंकि ये दूरी है तो हम लास्ट में क्या लगा करके छोड़ देंगे मात्रक। भाई हम कंफर्म नहीं कर सकते ना कि ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है या फिर मीटर में है। जाहिर सी बात है दूरी का कोई ना कोई मात्रक तो होता होगा ना, तो हमें एक्चुअल में तो यहाँ पर मात्रक लगाना चाहिए, बट चूंकि हमारे पास में कोई फिक्स मात्रक है नहीं कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है या किलोमीटर में है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा करके छोड़ देंगे √8 मात्रक। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। अब देखिए इसका दूसरा जो सवाल है वो क्या कहता है, बस आपको इसी प्रकार से इनको करना है और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए -5 और 7, -5 और 7, उसके अलावा है -1 और 3। फॉर्मूला बेटा आपके सामने है, वैल्यूज आपके सामने है, आपको केवल वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है। क्लियर है? तो मैं बात करता हूं इसी के तीसरे सवाल की। ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। देखिए ए और बी, अगर फिर भी आपको आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा अगले वीडियो में। उसके बाद है -a और -b। अब देखिए बेटा जी x1 y1 और x2 y2 सेम फॉर्मूला मैं डायरेक्ट मान रखता हूं। x2 की जगह कितना रखूं -a माइनस और x1 की जगह कितना है a प्लस उसी प्रकार y2 की जगह कितना है -b माइनस y1 की जगह कितना है प्लस का b और दोनों का स्क्वायर। ठीक है, -a और -a माइनस का 2a इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 2b इसका स्क्वायर और दोनों का क्या है बेटा जी √। क्लियर? तो देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बताओ माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर और इसका √। बताओ कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर है 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 4b स्क्वायर, तो दोनों में से 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब जरा ध्यान से देखो ये √, इस पूरे के ऊपर है 4, जब √ से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 और √ में कितना बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम कि 4 जो है वो तो √ के बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो सवाल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर 4 है ना तो इसका हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपको जो पहला सवाल है वो कंप्लीट करना होगा। तो अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब आपको दूरी सूत्र जो है वो डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि इसी से आगे के सवाल बनेंगे। अब देखो दूसरा सवाल है, बिंदुओं 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, 0, 0 और 36 और 15 इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अनुच्छेद 7.2 में दिए गए की ज्ञात कीजिए। देखो ये बकवास क्वेश्चन है, आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अनुच्छेद में क्या दे रखा है, कहां से आपको ज्ञात करना है, ये सब कुछ आपको नहीं करना। आपको सिर्फ इतना करना है 0, 0 और 36, 15 इन दोनों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये दूसरा सवाल है, तो √x2, देखो ये x2 y2 होता है और ये होता है x1 y1। ठीक है, ये याद रखना आपको। x2 की वैल्यू क्या है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखो 36 में से 0 गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर 36 का स्क्वायर करेंगे, आप 15 का स्क्वायर करेंगे और आप रूट निकाल करके इसका आंसर भी स्वयं करेंगे। जी हाँ, अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेल्फ करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को एग्जाम में होने वाला है।
मैं वैसे भी इस सवाल को सोल्व कर सकता हूं, लेकिन चूंकि आप लोग भी इसे सोल्व कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों को जहां तक हो सके खुद को ये सवाल सोल्व करने चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज तीसरे सवाल के बारे में। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप लोग इसके बारे में उत्तर निकाल सकते हो। अब देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 और 5, हाँ ये सवाल देखिए, 1 और 5, माना ये बिंदु क्या है ए, अब कोई बिंदु बी है और इसके निर्देशांक क्या है 2 और 3, 2 और 3, और तीसरा बिंदु क्या है बेटा, तीसरा बिंदु है सी और इसके है -2 और -11। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु सरेखी है। अब आप ये बताओ सरेखी का मतलब क्या होता है? सरेखी का मतलब होता है तीनों एक ही रेखा में हैं। अब यह कंडीशन कब पॉसिबल है कि तीनों बिंदु एक लाइन में है? जैसे मान लीजिए ये तीनों एक ही लाइन में है, अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों एक लाइन में है? तो देखिए आपको करना क्या है, आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ए और बी के बीच की दूरी, फिर आपको बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, और फिर हम क्या करेंगे ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर बेटा ए बी की दूरी और बी सी की दूरी दोनों की दूरियां जोड़ने के बाद अगर ए और सी की दूरी के बराबर मैच कर जाती है, तब हम डायरेक्ट कह पाएंगे कि ये तीनों बिंदु सरेखी है। और अगर ये बराबर नहीं आती है, इसका मतलब ये सरेखी नहीं है। क्या समझ में आई बात आप लोगों को कि दो बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी है वो इन दोनों यानी कि इन तीनों के बीच की बराबर होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो मैं ए और बी के अंदर फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो देखो अंडर रूट फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, x2 की वैल्यू यहां से 2 हो जाएगी, माइनस x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 5 इसका स्क्वायर, 2 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 में से 5 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो बताओ कितना आ गया, अंडर रूट का 5। क्लियर है? यहाँ देखो माइनस प्लस का फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा। अब हम दूरी किसके बीच की याद करेंगे बेटा, बी और सी के बीच की याद करेंगे। ये रहा बी और ये रहा सी। इस बार x2 y2 तो ये रहा और x1 y1 ये रहा, तो x2 की जगह कितना रखेंगे हम, x2 की जगह लिखेंगे -2 और माइनस का ये भी 2, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह माइनस का 11 और ये हो गया माइनस का 3 और इसका स्क्वायर, अंडर रूट -2 -4, 4 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 16, प्लस 11 और 3 14 और 14 का स्क्वायर 196। तो बताओ कितना आ गया, 6 और 6 12, ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, बताओ कितना आ गया 212। इसी प्रकार हम ए और सी के बीच की दूरी भी ज्ञात करेंगे। इस बार x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो देखो -2 यहां पर लिख लेता हूं मैं, माइनस का 2 माइनस यहां से 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11, ठीक है, माइनस के 11 और यहां पर हो गया माइनस के 5 का स्क्वायर। मैं इसको यहां कर लेता हूं, थोड़ा देखो, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हुआ, माइनस का 3 और 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 9, प्लस 11 और 5 कितना हो बेटा 16 और 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 256। क्लियर है? तो देखो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 265। अब आप खुद देखिए कि ए बी प्लस बी सी, क्या इसकी वैल्यू ए सी के बराबर है, यस और नो, जरा बताइएगा। देखो ए बी की वैल्यू है √5 और बी सी की वैल्यू है √212 और ए सी की वैल्यू कितनी है 265। क्या इसको जोड़ने पर ये आंसर आता है? तो देखो बेटा जी, हम रूट में डायरेक्ट जोड़ भी नहीं सकते और इसका ये जो आंसर है वो कभी पॉसिबल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों की जो मान है वो इसके बराबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यह तीनों बिंदु जो है वो सरेखी किसी भी हालत में नहीं हो सकते। समझ में आई बात? अगर अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, ये तीनों बिंदु किसी भी हालत में यहाँ पर सरेखी नहीं हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आगे आपको किस प्रकार प्रश्नावली में सवाल करने हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।